हेलो 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 आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी पेपर्स की अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज के इस वीडियो में करने वाले क्या हम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछता भी है। अगर 4-5 नंबर में आ जाता है तो क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें कौन क्या रखा है, करें कि इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n minus का n square, what is the first term, that is s1 term, क्या s1 term, and what is the sum of first two term and what is the second term, and similarly find the third term and 10th term। देखिए क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है क्या कि if the sum of nth term, हमारे पास एक nth term का जो सम है वो क्या दे रखा है, हमारे पास वो दे रखा है 4n माइनस का 4n स्क्वायर दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि s1 बताइए कि सम ऑफ s1 टर्म क्या होगा और a1 क्या होगा, अगेन सम ऑफ s2 टर्म क्या होगा और a2 टर्म क्या होगा। अगेन यहां पर चलने के बाद जो आता है आगे सिमिलरली बढ़ते जाइए और फाइंड कीजिए कौन सा टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, 10th टर्म फाइंड कीजिए और क्या कीजिए 8th टर्म फाइंड कीजिए, क्या 8th टर्म फाइंड कीजिए। बट हमें हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, इस n की गिवन है हमारे पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन गिवन है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए तो हम अगर कहें कि एक एपी दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन आगे, तो अगर हम यहां से a1 की बात करें तो a1 हमारे पास यहां पर क्या है, a1 है 1, तो क्या सम ऑफ a1 टर्म भी क्या होगा 1 ही होगा। यानी s1 की भी बात करें तो 1 ही 1 क्यों होगा a1, क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि s1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हम आगे निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे देखिए हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर लें कि s1 क्या है हमारे पास, s1 का मतलब अगर हम n की जगह पर क्या पुट करें, n की जगह पर 1 पुट करें, तो जब n की जगह पर 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हम कह सकते हैं कि s1 क्या होगा 4 इनटू n के जगह पर हमने लिया है 1 माइनस का 4 इनटू 1 का क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यहां से। यानी जो s1 होगा, s1 क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस का 4, ये तो अगर हम यहां से देखिए, अगर हम यहां से बात करें यहां पर सॉरी यहां पर 4n स्क्वायर नहीं, यहां पर क्या है 4n माइनस का n स्क्वायर है। तो अगर हम यहां पर s1 की वैल्यू n के जगह पर वैल्यू को हम 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, s1 4 1 इनटू ये हो जाएगा कितना n स्क्वायर का मींस 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर किया तो 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा s1 की जो वैल्यू हो जाएगी यहां पे वो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी s1 दैट इज a1 की भी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम क्या हमारे पास देखिए तो s1 की वैल्यू आ गई, s1 की वैल्यू क्या है 3 है, यानी a1 की भी वैल्यू किसके इक्वल होगी 3 के इक्वल हो जाएगी। अब हमें निकालना है क्या s2 का मतलब क्या, अगर n की जगह पर इस इक्वेशन में देखिए इक्वेशन जो हमारे पास है n की जगह पर इसके पास 2 अगर पुट कर दे तो क्या हम s2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं क्या कि s2 देखिए 2 इनटू 4 और ये माइनस का 2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी s2 की जो वैल्यू होगी 4 गुना 8 माइनस का हो जाएगा 4, यानी जो s2 होगी s2 क्या हो जाएगी यहां से 4 हो जाएगी, s2 4 हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास s2 आ गया, अब हम इसको a2 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, a2 के बराबर इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जो टर्म है वहां पे वो चेंज हो गई, यानी सेकंड टर्म आ गया यहां पे, तो सेकंड टर्म की वजह से हम s2 की वैल्यू ये नहीं लिख सकते हैं। यानी हमें निकालना है क्या, अब a2 निकालना है, तो a2 निकालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम s2 की बात करें तो s2 कैसे आया होगा, यानी s2 ऐसे होगा a1 प्लस का a2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का जब सम करेंगे तो सेकंड सम ऑफ s2 यानी सेकंड टर्म के सम के इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर s2 की बात करें तो s2 हमारे पास क्या है 4 है, हम पुट करते जाएंगे जो जो भी हमारे पास वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यू को पुट करते जाएंगे 4। अब a1 की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए तो a1 यहां पर आपके पास है 3, अब आपको निकालना क्या है यहां से a2। तो देखिए ये जो 3 प्लस में इस तरह का तो माइनस में होगा,
यानी 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा क्या a2, यानी a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वहां पर क्या आ जाएगी a2 की वैल्यू आ गई क्या 1 आ गई 1। अब हमने क्या निकाल लिया a2 भी निकाल लिया। अब हमें बताना है कौन सा थर्ड टर्म बताना है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म का मतलब अब आप ये मत समझिए वहां पर सम ऑफ थर्ड टर्म निकालना है, नहीं a3 की वैल्यू निकालनी है। तो a3 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है कि a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a प्लस का 2 into d। बट आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आपके पास d तो है ही नहीं, d नहीं है तो आपके पास a2 और a1 की वैल्यू है कि नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा वही होता है ना कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d a2 का मींस अगर यहाँ से हम 8d निकालें तो 1 माइनस का a1 क्या है, देखिए तो a1 3 है, a1 आ गया यहाँ से 3, यानी d की जो वैल्यू आ गई यहाँ से क्या आ गई माइनस का 2 आ गया, तो माइनस के 2 हम ले लेंगे। अब यहाँ पर a3 की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, a का मतलब 1 प्लस का 2 into d क्या है माइनस का 2, यानी जो a3 होगा 1 और माइनस का 4, 1 माइनस का 4, यानी a3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस का 3 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल होगी, a3 की वैल्यू भी -3 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, a थर्ड टर्म में निकाल लिया। सिमिलरली निकालने क्या हमारे पास 10th टर्म यानी 10 टर्म निकालना है। तो a10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस का 9 into d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप पीछे पढ़े हैं इसको, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए तो आपको चीजें समझ आएंगी। a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 9d, हमारे पास a की भी वैल्यू है d का भी वैल्यू है तो पुट कर देंगे हम। अब यहाँ से a10 की वैल्यू हम निकालें तो a की जगह पर देखिए तो 1 प्लस का a की जगह पर आपके पास क्या है, देखिए a की जगह पर 3 है, सॉरी यहाँ पर a की जगह पर आपके पास क्या है 3, a प्लस का 9 into d क्या है d माइनस का 2 है, तो हो जाएगा a10 जो हो जाएगा यहाँ से a10 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 और माइनस का 18, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी a10 की जो वैल्यू होगी a10 की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल आएगी माइनस का 15 के इक्वल आ जाएगी। थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया है कहीं पर, आप देखिए थोड़ा सा a3 हमने निकाला था यहाँ पर, तो a3 को क्या लिख सकते थे a प्लस का 2d, बट हमने a के जगह पर a की वैल्यू तो हमारी क्या थी, देखिए a की वैल्यू 3 थी बट हमने क्या पुट किया था 1 पुट किया था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या 3 में से 4 जाएगा तो जो a3 की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगी, ना कि माइनस का 3 आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लेंगे, क्या करेक्शन कर लेंगे, हमने d की जो a की वैल्यू थी गलत पुट कर दी थी, तो जो a3 की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आ जाएगी, a10 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी माइनस का 15 आएगी। अब हमारे पास पूछा है nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होगा, देखिए nth टर्म का मतलब हो जाएगा an। अब an का बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है a प्लस का a माइनस का 1 into d। अब an के जगह पर बस a ले रहने दीजिए, a क्या है 3 है प्लस n आपको नहीं पता है, d पता है कितना है माइनस का 2 ले लीजिए, an is equals to 3 प्लस का n माइनस का 1 into माइनस का 2d। अब ये जो an यहाँ से फाइंड करेंगे आप तो ये होगा आपका क्या, ये 3 प्लस का, इस ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये माइनस का 2 इसके साथ इंटू होगा तो ये माइनस का 2n माइनस और माइनस प्लस का 2, यानी जब यहाँ से an की वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो देखिए ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3 कितना होगा, ये 5 माइनस का यहाँ पर क्या है 2n है, तो माइनस के जगह पर आप यहाँ पर 2n पुट कर दीजिए, यानी an की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो हो गई क्या 5 माइनस का 2n। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से आपको क्लियर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ अवश्य जुड़े, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।